ऐसे गुरु जिन्होंने भगवान को ज्ञान दिया, शिक्षा दीक्षा दी, तो उनके नाम पर गाजीपुर का नाम बदल करके विश्वामित्र नगर होना चाहिए। आप मानते हैं लखनपुर नाम लखनऊ का होना चाहिए? सांसद जी ने चिट्ठी लिखा है तो उनका मानना है कि होना चाहिए। राम राम जपना, पिछड़ों का हिस्सा लूटना। सत्ता से बेदखल हुए लोग सत्ता के लिए एकदम पागल होकर के क्या बोल रहे हैं कुछ पता नहीं। मायावती जी ने नाम रखा अमरोहा का, अब आपकी सरकार आई तो आपने बदल क्यों दिया? क्यों बदल दिया? क्या कारण था? यूपी में इस वक्त नाम बदलने की राजनीति चल रही है। एक तरफ मांग करी है ओम प्रकाश राजभर ने गाजीपुर का नाम बदलकर विश्वामित्र नगर करने की, तो वहीं बीजेपी के एमपी ने कहा है भाई लखनऊ का नाम लक्ष्मणपुर कर दें। राजभर जी मौजूद हैं। राजभर जी स्वागत है आपका। मांग जो उठाई है आपने, जरा बताएंगे दर्शकों को क्या आपका मतलब है इस मांग के पीछे? देखिए, पूरा देश भगवान राम को मानता है, चाहे वो अल्लाह के नाम पे मारे, चाहे ईश्वर के नाम पे माने, चाहे भगवान के नाम पे राम की पूजा करते हैं लोग। राम के गुरु कौन थे? विश्वामित्र जी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ऐसे गुरु जिन्होंने भगवान को ज्ञान दिया, शिक्षा दीक्षा दी, तो उनके नाम पर गाजीपुर का नाम बदल करके विश्वामित्र नगर होना चाहिए। दूसरा, जो देश की एकता अखंडता को कायम रखा, देश को गुलाम होने से बचाया, ऐसे राजभर महाराजा सुहेलदेव जी के नाम पर राजभर सुहेलदेव नगर बहराइच जिले का नाम बदल करके वहां नामकरण होना चाहिए। क्योंकि इतिहास जानने के लिए, इतिहास को बताने के लिए जब नामकरण होगा तो पूरा देश जानेगा। अभी तो हम लोग जाना रहे हैं, कुछ लोग जाना रहे हैं, तो वो बार बार लोगों के जेहन में आएगा, तो उनके इतिहास को लोग पढ़ेंगे, उनसे प्रेरणा लेंगे। जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सुहेलदेव जी के सपनों का, विचारों का जब तक विचार जब तक लागू नहीं होगा तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। चर्चा इस बात की हो रही है कि राजभर जी ने अभी क्यों चुना? एक दिन पहले बीजेपी के एमपी ने पत्र लिखा कि भाई लखनऊ का नाम लखनपुर कर दें, उसके अगले दिन राजभर जी का लेटर आ गया कि गाजीपुर का नाम बदलो। कि 2017 से हम इस बात को कह रहे हैं, आज से नहीं। और हमारी मांग मुद्दों की होती है, विचारों की होती है, समाज के हित की, समाज के इतिहास की होती है। तो अब जो सांसद ने बयान दिया तो उनका अपना बयान, हमारा अपना बयान है। वो लखनऊ की बात करते हैं, हम गाजीपुर बहराइच की बात करते हैं। टाइमिंग की बात, टाइमिंग उनका अलग है, हमारा अलग है। एक दिन का अंतर। हाँ, हो सकता है। आप मानते हैं लखनपुर नाम लखनऊ का होना चाहिए? सांसद जी ने चिट्ठी लिखा है तो उनका मानना है कि होना चाहिए। बातचीत करके आपस में आप लोगों ने पत्र लिखेंगे? हमसे उनसे न भेंट है, न जान पहचान है। अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य की बड़ी चर्चा है आजकल। क्या उन्होंने पत्र लिखा है पीएम को? अभी तक उन्होंने एक श्लोक को लेकर आपत्ति उठाई थी, कई सारे श्लोक पत्र में लिख दिए, कहा इनको हटाइए। देखिए, दुर्भाग्य है कि इस देश के नेता जब सत्ता में रहते हैं तब इनको कोई भी आपत्तिजनक शब्द याद नहीं आता है, न दिखाई देता है। जब ये बहुजन समाज पार्टी में 4 बार मंत्री थे, 4 बार की सरकार में, तब इनको वो चौपाई, वो दोहा याद नहीं आया। फिर बसपा की सरकार जाते देखा तो रामम शरणम गच्छामि, उसी रामचरितमानस पे जाकर के माला फूल चढ़ाए, अगरबत्ती चढ़ाया और धूप दसांग और कपूर जलाए और जला करके चले गए। कहा? प्रधानमंत्री जी के, जिनको पत्र लिख रहे हैं। तो उस समय टिकट मांगना था, तब तो आप चले गए। प्रधानमंत्री जी के यहाँ, गृह मंत्री के यहाँ आप टिकट मांग रहे थे, उस समय बताना चाहिए था भाई हम आपकी पार्टी से चुनाव तब लड़ेंगे, हमारी बेटी तब लड़ेगी, हम तब लड़ेंगे जब रामचरितमानस में ये लिखी हुई चौपाई को आप हटा दीजिए, तब हम आपके साथ आएंगे। तब मैं मानता कि आप में वास्तव में दम था। और नहीं तो ये डरामा रामम शरणम गच्छामि हो लिए और बेटी को सांसद, अपना मंत्री बन गए। 5 साल राम राम जपना, पिछड़ों का हिस्सा लूटना, यही करते रहे। 5 साल में जब देखा कि फिर सत्ता करवट ले सकती है, तो ये सत्ता के लोलुप्त लोग फिर करवट बदल लिया। अब करवट बदल करके चले गए सपा में, गए और चुनाव हार के लौट आए। क्या क्या हुआ सब लोग भी तो थे साथ में। नहीं, मैं तो था ही साथ में, हम कहां कह रहे कि नहीं थे, हम तो थे ही। लेकिन इनकी कहानी बता रहा हूं, जो बोल रहे हैं ये बतिया। तो जब प्रधानमंत्री जी के यहाँ मिलने गए थे तब भी तो कह सकते थे कि हम अपनी बेटी को सांसद तब बनाएंगे
जब आप इस चौपाई को हटाएंगे, हम मंत्री बनेंगे तब, जब इस चौपाई को हटाएंगे तब। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाई सीएम योगी महंत है, मैं उनसे पूछूंगा कि क्या वो दो चौपाइयां संसद में पढ़ सकते। जब मुख्यमंत्री थे तब ये चौपाई क्यों नहीं पूछे? जब ये मुख्यमंत्री थे अखिलेश जी, तब इनको ये चौपाई नहीं याद आई, दिमाग में बात नहीं आई? तब पूरा चश्मा से एकदम पूरा झुराइल घासो हरियर लौकत रहा, तभी चौपाई एकदम टनाटन रहा। तब नहीं बोलते हैं, सत्ता में रहते तो नहीं बोलते हैं। सत्ता से बेदखल हुए लोग सत्ता के लिए एकदम पागल होकर के क्या बोल रहे हैं कुछ पता नहीं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान में सभी धर्म मजहब को एक समान रहने का, अपने अपने मजहब का, अपने अपने धर्म के हिसाब से रहने का, काम करने का तौर तरीका बाबा साहब ने दिया है। सीएम योगी तो कह रहे हैं कि सनातनी राष्ट्रीय धर्म। अब वो उनका कहना है, लेकिन संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। एक शब्द कहीं दिखा दीजिए कि सनातनी राष्ट्रीय धर्म है संविधान में। संविधान में कहीं शुद्ध शब्द दिखा दीजिए। जो अखिलेश जी बोल रहे हैं, मौर्य जी बोल रहे हैं, ये संविधान की शपथ लेते हैं ना। एमएलसी बने तो शपथ लिए, एमएलए बने शपथ लिए कि संविधान के दायरे में रह के हम काम करेंगे। कहां दायरा से बाहर चले गए? गले में माला, विचारों पे ताला, यही है समाजवाद। अच्छा, ये भी कहा है कि समाजवादी पार्टी ने कि भाई यूपी का नाम बदलकर जो है स्वर्गलोक रख देंगे, जिस तरह से नाम बदलेगा। तो जब महात्मा ज्योतिबा फूले अमरोहा का नाम मायावती जी ने रखा था, तो क्यों रखा था? महात्मा ज्योतिबा फूले ने पूरे देश को एक समान शिक्षा लागू करने की व्यवस्था के लिए उन्होंने संघर्ष किया और कर दिया। नहीं पसंद है महात्मा ज्योतिबा फूले? क्यों बदला आपने? मायावती जी ने नाम रखा अमरोहा का, अब आपकी सरकार आई तो आपने बदल क्यों दिया? क्यों बदल दिया? क्या कारण था? ठीक है, मेरा आखिरी सवाल आपसे, लोकसभा चुनाव अब तो आ रहा है, कुछ सोचा है राजभर जी ने कि किधर जा रहे हैं? बीजेपी से संबंध मधुर हैं, क्या लगता है उधर ही जाएंगे? नहीं, अभी हम महिला हक अधिकार महारैली के माध्यम से 18 मंडल में आधी आबादी को समझा रहे हैं कि जागो तभी सवेरा है, और उनको कह रहे हो कि लोकसभा विधानसभा में आधी आबादी, आपकी आधी सीटें आरक्षित कराओ, निकलो। निकल करके महिलाएं आ रही हैं अपने हक के लड़ने के लिए। वो कहती हैं कि पुरुष बहुत दिन हमारी लड़ाई लड़े, नहीं सफलता मिली, आप मंच दीजिए, सुरक्षा दीजिए, हम लोग आपके मंच पे अपना संचालन कर लेंगे, भाषण दे लेंगे और श्रोता भी ला देंगे। जातीय समीकरणों के बीच में महिला कार्ड, अब जो भी आप समझ लीजिए, आधी आबादी उनकी है। उनको जब देश की सर्वोच्च कुर्सी, राष्ट्रपति की कुर्सी, प्रधानमंत्री की, मुख्यमंत्री की, डीएम की कुर्सी, सारी कुर्सी को सुचारू रूप से चला रही हैं, फाइटर प्लेन चला रही हैं, तो फिर उनकी आधी आबादी है तो आधी सीटें क्यों नहीं आरक्षित हो जाती? नौकरियों में आधा कर दें, शिक्षा में आधा कर दें, शराबबंदी कर दें, वो तो यही चिल्ला रही हैं। मेरा आखिरी सवाल, राहुल गांधी ने कहा सीएम योगी ठगे। वो कौन ईमानदार है? वो कौन ईमानदार है? 40 साल सरकार रही यूपी में, देश में सरकार रही, तो कितना हिस्सा दिया पिछड़ों को, कितना हिस्सा दिया दलितों को? उन्होंने नहीं हिस्सा लूटा? उन्होंने भी तो इनके साथ अन्याय किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर, अपने ही अंदाज में सब पर हमला किए, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सीएम योगी। फिलहाल कहना का यही है कि नाम जरूर बदला जाना चाहिए, क्योंकि उस क्षेत्र में जिन्होंने काम किया उनके नाम पर ही सिटी का नाम होना चाहिए। कैमरामैन संदीप के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, यूपी तक।